नमस्कार विद्यार्थियों। मैं भुवनेश स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार करियर पॉइंट एकेडमी में। तो हमारे चैनल पर आपकी क्लासेस चालू हैं। तो जो बच्चे नवोदय, सर्वोदय और सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमने जो सफ़र शुरू किया था उसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नई कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम जो पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। और इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं, नवोदय के एग्जाम में भी बनते हैं, सर्वोदय के एग्जाम में भी बनते हैं। तो उसी सफ़र को हम आगे शुरू करेंगे और पर्यायवाची शब्दों को आज हम पढ़ेंगे। बता दें, जो बच्चे नियमित रूप से पढ़ते हैं वही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। तो पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो जाइए, उस कॉपी पेन को लेकर आप बैठिए, नोट्स आप अपने बनाते जाइए, क्योंकि इसमें जो लिखाए जा रहे हैं आपको महत्वपूर्ण ही लिखाए जा रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ एक लाइन आपको कहना चाहूँगा, बच्चों सफलता का सबसे पहला नियम है सीखना कभी मत छोड़ो। तो बताइए, क्या आप आज कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में लिखिए सर मैं तैयार हूं। और इसी के साथ हम कक्षा को शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये पर्यायवाची शब्द रहने वाले हैं। इससे पहले जो कक्षा हुई थी वो हमारी विलोम शब्द की हुई थी, जो कि 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। विलोम शब्द भी हमने आपको बताया था अच्छे से कि विलोम शब्द क्या होते हैं, कौन कौन से विलोम शब्द भी हमने कुछ आपको लिखाए थे। और जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। विलोम शब्द की क्लासेस भी हैं, मैथ की क्लासेस भी है और मानसिक योग्यता की भी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है। तो आज हम बताते हैं कि हमारे जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर्यायवाची हम कहते किसको हैं। देखिए, जो शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं वो हमारे शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। यानी समान अर्थ को बताने वाले शब्द हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो कॉपी पेन लेके आप सभी लोग तैयार हो जाइए और ये नोट्स भी आप साथ में बनाते जाइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स या घर परिवार में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसको शेयर कर दें क्लास को, ताकि वो जो भी सपने देख रहे हैं नवोदय, सर्वोदय, सैनिक स्कूल में जाने का, तो वो भी तैयारी कर पाएँ, क्योंकि ये क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, इसका कोई आपको चार्ज नहीं देने। ठीक है। तो इसी के साथ पर्यायवाची हमने बता दिया, परिभाषा भी लिखाते हैं। फिर से सुन लीजिए, पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी किसी भी शब्द के समान अर्थ को प्रकट करते हैं, हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है। लिखते हैं यहां पर समान, समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द, करने वाले शब्द, समान अर्थ को जो प्रकट करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि पर्यायवाची शब्द हमारे होते कौन कौन से हैं। ठीक है। यहां पर कुछ हमने लिख दिए हैं और अभी आपको बताते भी हैं। जैसे ये हमारा पहला शब्द है अहंकार। ठीक है। क्या है? अहंकार। तो अहंकार का पर्यायवाची क्या होगा? जैसे मान, अभिमान और गर्व। यानी कहते हैं इसको अपने आप पर बहुत ज्यादा अहंकार है। ठीक है। तो यानी मान, अभिमान या गर्व। ठीक है।
तो गर्व या मान, अहंकार का क्या होगा? मान, अभिमान और गर्व। ऐसे आता है अग्नि। अग्नि क्या होती है हमारी? अग्नि होती है आग। आग को ही हम अग्नि बोलते हैं। और इसमें लिखा भी है अग्नि मीन्स आग, अनल या पावक। अगर आपको कहीं भी दिख जाता है अग्नि का, अनल भी पूछ सकता है, अनल का पर्यायवाची क्या होगा? आग का भी आपसे पूछ सकता है और पावक का भी आपसे पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपसे आग ही पूछे, कभी अग्नि भी दे देता है। अग्नि किसका पर्यायवाची है? आग किसका पर्यायवाची है? पावक किसका पर्यायवाची है? ठीक है, तो आपको याद रखना होगा अग्नि में किसका पर्यायवाची है? आग, अनल और पावक। इसी के बाद हमारा आता है अंधकार। अंधकार मीन्स अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा, तम, तिमिर। यानी अंधकार का अंधेरा, तम और तिमिर, ये तीनों किसके होते हैं? हमारे अंधकार के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, इसी के साथ अतिथि, अतिथि, अतिथि। अतिथि क्या होते हैं? मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, ये सब हमारे क्या होते हैं? अतिथि के ही पर्यायवाची होते हैं। दोबारा देख लीजिएगा, अतिथि का क्या होगा? मेहमान, अभ्यागत और आगंतुक। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारा अंधा। अंधा, अंधा यानी जिसे कुछ दिखाई नहीं देता हो अपने आंखों से, जो नेत्रहीन हो, जिसके नेत्र ही ना हो। ठीक है, तो अंधा का क्या होगा? नेत्रहीन, सूरदास या चक्षुविहीन। चक्षुमिस भी नेत्र होता है या चक्षुविहीन होता है हमारा अंधा, और चक्षुमिस होता है नेत्र। नेत्र का अगर पर्यायवाची आता है तो चक्षु आता है, और नेत्रविहीन मिस होता है अंधा। ठीक है, तो असुर, असुर मतलब दैत्य, दानव, निशाचर। ये आपको लिखे हैं, असुर का क्या होगा? दैत्य, दानव और निशाचर। ये सब किसके होते हैं? किसके होते हैं? बताइए जल्दी कमेंट में। ठीक है, इसके बाद अमृत। अमृत का क्या होगा? सुधा, पीयूष, सोम और अमीय। क्या होगा? सुधा, पीयूष, सोम और अमीय। इसके बाद हमारा आता है आग। ये तो हमने लिखा दिया था शायद, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा लिख गया है। आग, अग्नि, ज्वाला, पावक, अनल। ठीक है, अग्नि, ज्वाला, पावक और अनल। इसके बाद अच्छा यानी शुभ, शोभन, उचित और उपयुक्त। अच्छा मतलब शुभ होना चाहिए, शोभन, उपयुक्त और उचित। ये हमारे किसके होंगे? अच्छे के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार सब यस कर दीजिए कमेंट में, और क्लास को शेयर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, अच्छा तो हमने बता दिया वन यानी कानन, जंगल और विपिन। यानी वन के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं हमारे कानन, जंगल और विपिन। ये सब काहे के पर्यायवाची हैं? हमारे जंगल के ही पर्यायवाची हैं, या वन के ही पर्यायवाची शब्द हमारे हैं। ऐसे हमारा आता है आम। आम का क्या होगा? आम्र, रसाल, फलराज और अमृत फल। आम का क्या होगा? आम्र, रसाल, फलराज और क्या होगा? अमृत फल। ठीक है, ये सभी किसके होते हैं? आम के ही पर्यायवाची शब्द हमारे होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए आभूषण। आभूषण काहे का पर्यायवाची है? यानी गहना, जेवर और भूषण। आभूषण काहे का पर्यायवाची है? गहना, जेवर और भूषण। आप भी कमेंट में बता दीजिए, अगर और भी होता है तो आप कमेंट में बताइए और क्या होते हैं इसके। ठीक है, और इसके बाद आश्रम। आश्रम, या दोबारा से लिख देते हैं इसको, आश्रम। आश्रम का क्या होगा? मठ। क्या होगा? मठ, विहार और संघ। विहार, वाह जो बनता है वाह वक वाला वाह आता है। ठीक है, यहां लिख लीजिए विहार। ये क्या होता है? वाह वक वाला वाह। तो आश्रम का मठ, विहार और संघ। ऐसे हमारा आता है आकाश। आकाश का क्या होगा? आसमान, नभ और गगन। आसमान, नभ और गगन।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो यस कर दीजिए जल्दी से कमेंट में। ओके, इसके बाद देखिएगा, तो सभी लोग एक बार कमेंट में बताइए, आप जो क्लासेस आपको मिल रही हैं डेली, आप क्लासेस देख रहे हैं ना? जल्दी से बताइए कमेंट में। देखिए, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सफलता होती है, प्रिय विद्यार्थियों, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जो विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, नियमित अध्ययन करते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो सफलता स्वयं उनके कदम चूमती है ना? जो विद्यार्थी नियमित अभ्यास करते हैं, क्लासेस को देखते हैं और जो आपको बताया जाता है उसको याद करते हैं, ठीक है, तो सफलता उनको अवश्य मिलती है। ठीक है, चाहे किसी में भी सही। आप अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा के लिए, तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसे काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ईमानदारी के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी बिल्कुल सीट एकदम पक्की है, आपकी वहाँ पर जगह कोई नहीं ले सकता। और इसी तरह से आप मेहनत कीजिए, ताकि आपको निश्चित ही कर लीजिए पहले से आप अपनी सीट को, कि आपके दम पर, यानी हम अगर अभ्यास इतनी मेहनत से करो, इतनी तैयारी अच्छे से करो कि आपकी सीट उसमें पक्की ही हो, है ना? कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिए सभी लोग। ओके, हाँ अच्छा बता दिया, सॉरी, आकाश का बता दिया, आसमान, नभ और गगन। उसके बाद इच्छा, इच्छा का होता है कामना, अभिलाषा और इप्सा, यानी जो हमारी इच्छा होती है, कामना, अभिलाषा और इप्सा। इसके बाद इंद्र, इंद्र का क्या होता है? महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र और सुरपति। उसके बाद उपवन, उद्यान, आराम और वाघ। इसके बाद आता है ऐरावत। ऐरावत देखिए क्या था, ऐरावत हमारा जो था इंद्र का वाहन था, इंद्र के जो हाथी था, वाहन था, उसका नाम था ऐरावत। तो ये ऐरावत वही आता है। ऐरावत के पर्यायवाची क्या होंगे? तो एक तो ऐरावत हमारा है ये गजेंद्र, इंद्र वाहन, ये क्या है? इसी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इससे याद रखिए कि ऐरावत क्या था, यानी इंद्र का वाहन था, इंद्र जिस पर सवारी करते थे, यानी वो हाथी जो था, तो इसी को कहते हैं ऐरावत। ठीक है, इंद्र के वाहन को ही हम ऐरावत कहते हैं। ऐरावत का पर्यायवाची गजेंद्र और इंद्र वाहन आप लिख सकते हैं। अगर और भी है तो आप कमेंट में बताइएगा, और तीसरा क्या होगा। ठीक है, देखते हैं किसका सबसे पहले कमेंट आएगा। ओके, इसके बाद कपड़ा, कपड़ा का क्या होगा? वस्त्र, वसन और चीर, वस्त्र, वसन और चीर। ठीक है, अगला देखिए, कमल, कमल मतलब पंकज, सरोज और अंबुज, पंकज, सरोज और अंबुज। आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? क्लियर दिख रहा है सभी को? ठीक है, अगर आवाज क्लियर आ रही हो तो एक बार मैसेज कर दीजिए सभी लोग। ठीक, इसके बाद जल, तो नीर, सॉरी, नीर, नीर डबल लिख गया। जल का क्या होगा? नीर, अंब और वारी। और पानी भी लिख सकते हैं आप, पानी, देखो पानी भी तो हम जल को ही बोलते हैं, तो जल का क्या होगा? पानी, नीर, अंब और वार। ऐसे किरण, किरण का होता है रश्मि, अंशु और मरीच। उसके बाद क्रोध, क्रोध का क्या होता है? गुस्सा, रोष और आवेश। इसके बाद हमारा आता है कृष्ण, गोपीनाथ, केशव और गिरिधर। कृष्ण का बोलते हैं गोपीनाथ, गिरधर और केशव। और भी हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट में और क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी हमारा छूटना नहीं चाहिए, हमें याद होने चाहिए सभी। इसी के बाद अगला आता है धोखा, यानी छल, कपट, वंचना। धोखा का क्या होगा? छल, कपट और वंचना, छल, कपट और वंचना। ठीक है, और इसी के साथ
कुछ पर्यायवाची हम आपको देते हैं, उनके आपको बताने होंगे कि इनका क्या होगा। ठीक है, पहले ये नोट कर लीजिए आप जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो सभी को तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ साथ हमारे चैनल करियर पॉइंट एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब आपको जो बताने होंगे, मुनि का क्या होगा, राजा का आप बताएंगे, मुखिया का बताएंगे, और बताइए जरा कमेंट में और क्या दें। चलो ठीक है, रावण का और बता दें। ये आपका होमवर्क है सभी का, ये इनका जवाब आपको सभी को कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इनका जवाब दे पाता है। इसी के साथ क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, इसी के साथ एक लाइन और कहना चाहूँगा कि सपने वो नहीं होते कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।